ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी चीन की। चीन पर छिड़ गया है घमासान और सवाल पहुंच गया है सेना के अपमान पर भी। बजट सत्र शुरू हो गया है संसद का, देश की सबसे बड़ी पंचायत, और वहां पर राहुल ने ललकारा। राहुल की ललकार पर आर पार हो गया है चीन को लेकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष में। और इसमें आधी अधूरी जानकारी आप सब लोगों को परोसी जा रही है, मूल मुद्दा आपको कोई नहीं बता रहा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि आज से 5.5 साल पहले गलवान, आपको ध्यान होगा, जून के महीने में 2020 में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हाथापाई हुई थी, आमना सामना हुआ था। चीन की कारगुजारियों को रोक रहे थे हमारे ये बहादुर सैनिक। और उसके बाद हमने ऊंचाइयों पर कब्जा भी कर लिया था आसपास की, वो पूरी तफसील मैं आपको देने वाला हूं। अब राहुल गांधी बोले कि सरकार लगातार आंख तरेरने की और 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है, यह ताल ठोकती है। लेकिन सेना के अध्यक्ष, उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल नरवणे, वो अपनी किताब में तो कुछ और ही कह रहे हैं। यहां से तकरार शुरू हुई, संसद में हो गई आर पार। सत्ता पक्ष कहने लगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बहुत आक्रामक दिखे, गृह मंत्री अमित शाह भी उनके सुर में सुर मिलाते दिखे कि अरे ये तो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई, तो किसकी बिना पर यह आरोप लगा रहे हो? अरे किसी मैगजीन ने क्या छाप दिया, उसको हम कैसे माने? तो पहली नजर में लगता है ये तो बिल्कुल सही है। जब किताब ही नहीं छपी तो किस आधार पर, किस बिना पर यह आरोप, और इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं? और यहां पर सेना का अपमान किया जा रहा है, बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। यह आरोप जड़ दिया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। पर यह किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई, यह सब बताना भूल गए। ना कोई चैनल आपको बताएगा। यह तो सरकार के पास, रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी है किताब। 2023 दिसंबर कुछ इसके एक्सर्प्ट, जब किताब का एनालिसिस किया जाता है तो वो किसी को दी जाती है, वो आपको भेजते हैं कि भाई इस किताब का लब्बो लुबाब मोटा मोटा ये है। वो हो गए थे सार्वजनिक, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इजाजत ही नहीं दी है, ये किताब छप ही नहीं सकती। अब कहा जा रहा है अदालत क्यों नहीं गए नरवणे? तो इस किताब का जिक्र करके सेना का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, या नरवणे अदालत क्यों नहीं गए? और यह बात बाकायदा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कही, तो मतलब नरवणे गलत कह रहे हैं क्या? और जनरल नरवणे ने कहा कि भाई मैंने किताब लिखी थी, मुझे बड़ा मजा आया, कष्ट भी हुआ, पर अब मामला प्रकाशक यानी कि पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के बीच है। वो जब छापना चाहें तब छापेंगे तब जब इजाजत देगा रक्षा मंत्रालय। और जिस मैगजीन का हिस्सा पढ़ना चाह रहे थे राहुल गांधी, वो नहीं पढ़ा, तो बाहर आकर क्यों नहीं पढ़ा? उल्टा लानत मलानत बरसाने लगे पत्रकारों पर कि आप बीजेपी के डिफेंडर्स यानी कि बीजेपी के वकील बन गए हैं, उनका रक्षा कवच बन गए। तो इसमें दरअसल हकीकत क्या है? खालिस राजनीति हो रही है या कुछ अहम सवाल? हमने ऊंचाइयां कब्जा ली थी, चीन अगर हमारे रहमो करम पर आता दिखा था, और ऐसा जल्द हुआ नहीं है, तो क्या चीन को घुटनों पर लाने की इजाजत नहीं दी गई थी? यह हकीकत सामने आएगी या नहीं आएगी, या बचकाने आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी? जो सत्ता पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल
जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो चीन पर मच गया है घमासान और बात पहुंच गई है सेना के अपमान तक, और यह सब कुछ आज संसद में हुआ जहां बजट सत्र जारी है। अब ये घमासान शुरू कैसे हुआ? दरअसल बीजेपी के सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, यूपीए सरकार 2004 से 2014, उस पर आरोप लगा दिया कि सुरक्षा के साथ समझौता किया है, टेररिस्ट डिजाइन को लागू करने का प्रयास किया गया 2009-10 में। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने पलटवार किया, और पलटवार में कि किसने देश का अपमान या देशभक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रभक्ति कौन कर रहा है और राष्ट्रद्रोह कौन कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, उसके लिए एक किताब का जिक्र कर दिया। पर पहले राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुन लीजिए, किताब पर भी आते हैं। And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, "The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range." No, sir, no, sir, no, sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir. और किताब से पढ़ने लगे। ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है, इसका नाम है 4 Stars of Destiny, जिसे लिखा गलवान, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे जून 2020 में। तो सेना अध्यक्ष थे जनरल एमएम नरवणे, उन्हीं की एक किताब है। उसके कुछ हिस्से छापे गए थे। भाई रिव्यू होता है ना एक किताब का। ये दिसंबर 2023, 2024 में इसके कुछ हिस्से सामने आए। ये किताब प्रकाशित होनी थी अप्रैल 2024, चुनाव चल रहे थे उस वक्त। ये गौर कीजिएगा, तो सरकार ने किताब को रिव्यू के लिए बुला लिया कि भाई हमें रिव्यू करना है, और रिव्यू करने का आधार एक कानून है। कानून है देश में जिसके तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और इसमें कुछ संशोधन किए गए थे 2021 में। तो नियम और कड़े कर दिए गए थे। अगर कोई सुरक्षा अधिकारी, और ये तो जनरल थे, कोई किताब लिखते हैं अपने तजुर्बों पर, आप अपनी आप बीती बताते हैं, तो पहले इजाजत लेनी होगी रक्षा मंत्रालय से। यह इजाजत आज तक नहीं दी गई। क्रोनोलॉजी समझिए, कड़ियां समझिए। पर इस बात पर बवाल हो गया संसद में कि यह किताब तो प्रकाशित ही नहीं हुई, तो आप इसके बारे में जिक्र कैसे कर सकते हैं? एक के बाद एक जो नेता थे वो खड़े हुए। राजनाथ सिंह ने पूछा, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं, क्या वो पुस्तक प्रकाशित हुई? राहुल गांधी कहते रह गए संस्मरण है, मेमोइर्स हैं जनरल नरवणे के। तो अमित शाह बोले वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने कहा ने नहीं कहा, बस इतना ही बोल दें, वो नरवणे जी की किताब नहीं, इतना स्पष्ट करें। पर सरकार ये नहीं बता रही, आपको और चैनल ये नहीं बता रहे, सरकार ने रोकी हुई है। और इन्हीं जनरल नरवणे की एक किताब पिछले साल आ गई, द कंटोनमेंट कंस्पिरेसी, लेकिन इस किताब को इजाजत नहीं मिली है।
और किरण रिजिजू ने कहा देखिए सेना का अपमान कर दिया। और राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जो संसद में सदन में मौजूद थे बाद में वहां से चले गए, पर शब्द उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, एस्केप्ड द हाउस की। देखिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। पर सेना के अपमान की बात जो आ रही है, सेना का इसमें अपमान कैसे, अगर सेना अध्यक्ष के ही संस्मरण का यहां जिक्र हो रहा है। यह बात बिल्कुल सही है, वो प्रकाशित नहीं हुए, लेकिन प्रकाशित किसने नहीं होने दिए। और उस पर राजनाथ सिंह ने एक अजीबोगरीब तर्क भी दिया है, अब उसे भी सुन लीजिए। मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? अब दो बातों पर गौर कीजिए कि सच होती, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, तो यह किताब प्रकाशित होती। तो बोल दीजिए सरकार कि जनरल नरवणे जो इस किताब में लिख रहे हैं, या ये तथाकथित जो एक्सर्प्ट सामने आ रहे हैं, ये कोरी बकवास है, झूठ बोल रहे हैं जनरल नरवणे। और यहां पर राजनाथ सिंह एक और बात कह रहे हैं कि अगर सच लगता है जनरल नरवणे ने जो बोला, तो वो अदालत चले जाएं। पर अदालत में जाकर क्या कहेंगे जनरल नरवणे कि रिव्यू हो रहा है किताब का, तो अदालत कहेगी रिव्यू होने दीजिए, हां या ना का जवाब आने दीजिए, तब हम फैसला सुना सकते हैं। तो क्या जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं? सरकार ये कह रही है हां या ना में बता दें। क्यों जनवरी 2024 से जनवरी 2026 भी बीत गई, 2 साल हो गए, आप ये तय नहीं कर पाए जनरल नरवणे सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और जो बातें कही जा रही हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जो आई हैं हमारे सामने कि गलवान के बाद भारत ने अगस्त 29 और अगस्त 30 को 2020 6 ऊंचाइयां उस पर हमने कब्जा कर लिया था। मतलब हमने घुटनों पर ला दिया था चीन को। उसमें मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचनला, रेजांगला, मोखपरी और फिंगर 4, वो गलवान में फिंगर 4, फिंगर 1 टू फिंगर 8, फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर भी दक्षिण में खासकर हमने कब्जा जमा लिया था। और मोल्डो गैरिसन जो होती है, जो टैंकों का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, वहां टैंक जो तैनात करते हैं, वो समतल इलाका है, ऊंचाइयों पर हम बैठ गए। उन्हीं 4 टैंकों का जिक्र हो रहा है। तो ये जानकारी सही है या नहीं है, ये सामने आने में क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं बताई जा रही? और इसमें सेना का अपमान आ जाता है, पर सेना अध्यक्ष को किताब छापने की इजाजत नहीं मिलती। और सेना अध्यक्ष क्या कहते हैं, कसौली में थे वो, एक लिटरेरी फेस्टिवल था अभी बीती अक्टूबर 2025 को। उन्होंने क्या कहा, जो कहा जा रहा है ना कि भाई वो अदालत क्यों नहीं जाते। माई जॉब वॉज टू राइट द बुक एंड गिव इट टू द पब्लिशर्स। मेरा काम किताब लिखना था और प्रकाशक को दे देना। इट वॉज द पब्लिशर्स हु वर टू गेट द परमिशन फ्रॉम द डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्रकाशक की जिम्मेदारी थी कि रक्षा मंत्रालय से इजाजत लें। इट इज स्टिल अंडर रिव्यू फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, कि साल 1.5 साल हो गए, अब तो 2 साल हो गए हैं, वो रिव्यू में है। आई एंजॉयड राइटिंग द बुक, मुझे मजा आया लिखने में, और बस बात खत्म। इट इज फॉर द MOD टू गिव परमिशन एज एंड व्हेन दे डीम फिट। उनको सही लगता है वो दे देंगे इजाजत, नहीं लगता तो नहीं देंगे। पर नरवणे को कहा जा रहा है कि आप अदालत चले जाइए। तो क्या कोई पर्दादारी है? हकीकत क्या छिपाई भी जा रही है? पर ये जो संस्मरण के हिस्से थे, ये ना पढ़े सदन में राहुल गांधी ने,
और बाहर आकर भी उल्टा लानत मलानत करने लगे पत्रकारों की, हमारी, कि आप तो बीजेपी के सहायक हैं, बीजेपी के रक्षक हैं। सुनिए। Defenders of the BJP. No, not at all. Not at all. We are just asking questions. That's your agenda. No, Now not listen at to all. me. You asked me a question. Let me answer the question, okay? Ma'am, This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? क्या ये हकीकत सामने आ पाएगी? चीन ने क्या हमारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया है? गलवान के बाद 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन की और कब्जा लिया है, ऐसे बहुत सारे अखबारों ने रिपोर्टिंग की है। सरकार कह रही है 1962 के बाद तो 1 भी इंच जमीन नहीं ली है चीन ने। चीन से जो हमने दुश्मनी पाली थी वो तो अब खत्म हो गई है, हम फिर से झूला झूलने लगे हैं। तो भाई दुश्मनी के वक्त में तो चलिए ऐसी खबर सामने नहीं आ सकती। और अप्रैल, आप भूलिए मत, अप्रैल 2024 में यह किताब का लॉन्च होना था, वो ठीक चुनाव का वक्त था, चुनाव के बीचों बीच। अब वो भी बीत गए। तो क्या सच सामने आएगा या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और मीडिया भी उसमें बलि का बकरा बनता दिखाई देगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, राहुल की ललकार, संसद में चीन पर आर पार और गलवान पर घमासान, कौन कर रहा सेना का अपमान? चर्चा में मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलएम के उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता भी। कृष्णा हेगड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना। एकनाथ शिंदे को जोड़ रहा हूं पर असल शिवसेना हो गई है ये शिवसेना। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच, अ वेरी प्राउड सोल्जर, रिटायर्ड, ये हमारे साथ हैं और 14 कोर के सदर थे। सेना का वो हिस्सा जो लेह लद्दाख में सुरक्षा की जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी इनके कांधों पर थी, अगुवाई कर रहे थे। मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, पॉलिटिक्स, राजनीति तो कवर करते ही हैं और साथ ही साथ राजनयिक मामले, डिप्लोमेसी, और ये भारत चीन संबंधों से भी जुड़ा है मामला, तो ये मेरे साथ हैं। और बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा इस चर्चा में जुड़ गए हैं। महेश वर्मा, किताब नहीं छपी, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, पर यह किताब छापने की इजाजत किसने देनी है? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के जिम्मेवार नागरिक भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं राहुल गांधी जी, और उनसे ना विपक्ष अपेक्षा करता है ना ये देश अपेक्षा करता है, और ना हम और आप और आपके दर्शक अपेक्षा करते हैं कि वो हिट और रन के तहत देश की चीज़ों को कहीं दांव पे लगाते हैं। वो भी सुरक्षा से संबंधित अगर कोई बात है जिसको कहने के जो तौर तरीके वो जो चुनते हैं, नहीं, इसमें राहुल गांधी से बड़ी जिम्मेदारी, एक मिनट प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी से बड़ी जिम्मेदारी तो फिर सेना अध्यक्ष रह चुके जनरल एमएम नरवणे की है। वो किताब लिख रहे हैं संस्मरण, उसी के एक प्रकाशित हिस्सा, लेकिन उसे कोट कर रहे थे, सरकार ने इजाजत नहीं दी। तो मतलब या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं, अपनी किताब में जो लिखा वो मनगढ़ंत है, या वो सही कह रहे हैं, ये बता दे सरकार। 2 साल हो गए। देखिए, उस किताब का कोई भी अंश या कोई भी तथ्य जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अधीन है, उसके दायरे में आता है। उसके तहत जो है वो किताब जो है कहीं सरकार जो है अनुमति देती है कि जो तथ्य हैं, और उसमें स्पष्ट रूप से संदीप जी जो कहा जाता है, जो 1923 एक्ट है उसमें यह है कि आप अपने अनुभव, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, नीतिगत फैसलों पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण, नेतृत्व संगठन और सैन्य संस्कृति, इन 4 चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद आप क्या नहीं लिख सकते हैं
गोपनीय दस्तावेज चल रहे हालिया सैन्य ऑपरेशन जिसमें दोकलाम और गबलान दोनों नहीं लिख नहीं सकते। ये कहाँ लिखा है? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, कहाँ लिखा है कि लिख नहीं सकते? लिख सकते हैं पर उसकी सर कहाँ लिखा है? प्लीज प्लीज पढ़िए, एकदम पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सर मैं पढ़ रहा हूं सर। सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर्ड आर्मी चीफ। नहीं अंग्रेजी में पढ़िए, कानून अंग्रेजी में लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़िए। सर मैं हिंदी में निकला। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, फिर हिंदी में निकला। आप वहां से, आप सोर्स से नहीं पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। एक्ट पढ़ लीजिए। इट स्ट्रिक्टली रेगुलेट्स द एबिलिटी ऑफ रिटायर्ड। ऐसे कह देने से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो जाता है क्या? है व्हाट्सएप क्या मतलब यूनिवर्सिटी का बनता है? इस्तेमाल आपके करते पास हैं। आर्मी चीफ, यहाँ आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं, पूछिए क्या सर? अच्छा, मैं फिर तो वही बात कर रहा हूँ कि एक राहुल मिनट, गांधी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। किताब एक मिनट, अरे रुकिए लगा रहे ना, हैं। अरे सांस चढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, सांस लीजिए। जनरल के सिवाच, एक मिनट, अरे रुकिए ना, ये आपकी बात नहीं है, ये देश की बात हो रही है। अरे भाई सिर्फ जनरल सिवाच को लीजिए ना पीसीआर। जनरल सिवाच, क्या 1923 का ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपको गोपनीय बातों के बारे में लिखने की इजाजत ही नहीं देता? या लिख सकते हैं पर उसे परखेगा, कसौटी पे कसेगा रक्षा मंत्रालय? हाँ बिल्कुल। देखो संदीप, ये है कि आपको लिखना नहीं है, मगर आपको लगता है कि मैं लिख सकता हूं तो आप लिखेंगे, मगर इसको एमओडी स्क्रूटनाइज करेगा और एमओडी तो लिख सकते हैं, स्क्रूटनाइज एमओडी करेगा। और अगर एमओडी को जनरल साहब कह रहे हैं, अब एक और जनरल कह रहे हैं, अब व्हाट्सएप ज्ञान ही दे रहे थे फिर आप, मैं गलत कह रहा था क्या? भाई 1923 एक्ट जो है, अच्छा, वो तो क्लियर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना कि आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी अब देखिए बदल गए आप एक सेकंड में। 1923 एक्ट जो है उसके दायरे में रख के मैं बदला नहीं, मैंने कहा कि नहीं लिख सकते तो अगर जनरल आप कह रहे हैं राहुल गांधी, एक मिनट, अब मुद्दे पर नहीं आ सकता है। कोई भी गोपनीयता की अच्छा, शपथ लेने के बाद अब मुद्दे पर आते हैं। गोपनीयता की शपथ आप लेते हैं सेनाध्यक्ष के नाते, और आप उसके बाद गोपनीय चीज को भंग करते हैं, उसका मतलब क्या है? अच्छा, उसका मतलब संविधान का शपथ राहुल गांधी लेते हैं और देश की सारी चीजों को वो सरेआम करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो जनरल नरवणे देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे ये किताब लिखकर, तो राहुल गांधी की दिक्कत कहां गई? नरवणे ने लिखा ना, जनरल नरवणे ने। आप कह रहे हैं राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं, कौन कर रहा है सेना का अपमान? अभी किताब अभी भी प्रकाशक, देखिए सर मैं फिर से कह रहा हूं कि जो प्रकाशक होता है, जो लेखक होता है, ने लिखी, ये प्रकाशित की है किताब के लिए वो जिम्मेवार होता है, उसके ऊपर क्रिमिनल। आज के डेट में वो एक ऐसी किताब जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम लेके ये कहा जाता है कि 2 साल हो गए, सरकार मतलब ये तय नहीं कर पाई ये किताब इस तरह की बातें देशद्रोह है या ये किताब देश सर सेवा सरकार है? की सर मैं तो ये कह रहा हूं कि देशद्रोह की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो आज राहुल गांधी के आप कह रहे हैं सेना, अरे राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब, वो आदमी आज देश के संसद में क्या बोल रहा है? नहीं रहे आप बात को, या समझना नहीं चाह रहे? आनी चाहिए सर, इतने नादान मासूम हमें तो है नहीं। आनी चाहिए कि हम कैसे एक विपक्षी नेता को लेके, शर्म आनी चाहिए। अरे भाई जनरल नरवणे की किताब है, आप जनरल नरवणे की किताब है, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, किताब प्रकाशित नहीं हो रही है के वाजपेयी, तो अपमान कौन कर रहा है सेना का? देखिए जहाँ तक सेना का सवाल है ना, सेना के लिए सबका सम्मान है, एक एक नागरिक का सम्मान है, एंड वी हैव ए प्राउड आर्मी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी एलओपी होने के नाते क्या अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ यस, नहीं निभा रहे। कैसे? अब उसका छोटा सा एग्जाम्पल, आपको लोकसभा में बोलना था, अगर ये इशू उठाना था तो वहां तो रूल बुक चलती है, जो रूल बुक का 349(1) है उसको जरा पढ़ लें। नहीं रूल बुक की तो बात, एक सेकेंड, ओम बिरला एक बार में कहकर चुप हो गए, पर लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार क्या कहते सुनाई दिए? मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं, ये पुस्तक प्रकाशित हुई या नहीं? ये बताएं पुस्तक प्रकाशित हुई है या नहीं? अगर नहीं हुई तो किस पुस्तक से उल्लेख कर रहे हैं? ये पुस्तक अभी प्रकाशित ही नहीं हुई। वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो अभी आप कह रहे हैं इट्स ए वेरी सब्सटेंशियल क्वेश्चन।
देखो दोनों तो चीजों ये को उलझाइए किताब मत। कौन प्रकाशित नहीं होने दे रहा? सरकार नहीं होने दे रही, तो ये इसमें क्या सरकार दिक्कत ये है? क्यों? अच्छा, तो ये झूठ लिखा है। देखिए, जनरल नरवणे ने झूठ लिखा है। देखिए, 2 साल हो गए सरकार देखिए, ये नहीं बता रही। पहले किताब जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, नहीं, क्या सरकार लिखा ये है? भी तो बताइए, मतलब आप एक जनरल, एक व्यक्ति जो सेना प्रमुख रह चुका है, उसकी किताब 2 साल से अधर में लटकाए हुए हैं, उसे कह रहे हैं कि अदालत चले जाओ। अरे आप, अगर आपको उनको महसूस ये होता है कि मेरी किताब तो गलत कौन तरीके कर रहा है से, अपमान एक सेकंड सेना ना का? जी, चीजों को क्लियर भी तो होने दो, आप क्लियर ही नहीं होने दोगे। हाँ। अगर सरकार को ये लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है तो वो परमिशन नहीं देगी, लेकिन अभी वो खुलकर क्यों नहीं एक बोलती? सेकंड, 2 साल हो अभी गए। वो स्थिति भी नहीं आई अच्छा, है माय वो नहीं डियर आई। फ्रेंड। अगर सरकार रिजेक्ट कर देती कि नो परमिशन विल बी गिवन, तो वो चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाके। तो यही तो, ये कि तो जब लटका अभी दिया ना किताब आने देंगे और कहेंगे ये और आप किताब बहस अरे ये करेंगे, कौन सी मैगजीन से आप लेकर आए? बहस करेंगे जब किताब ही नहीं आई। अच्छा, तो किताब किस बात पे बहस करोगे? कारवा मैगजीन ने अगर कोई चीज लिख दी, कहां से ले ली, कहां से लिख ली? जो बेसिस फाउंडेशन है, सरकार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कारवा मैगजीन पर लगा दे, उसके खिलाफ कार्रवाई कर वो दे। अलग चीज जो अब चले अच्छा, गए, वो अलग चीज वो पे चला देखिए, गया। क्यों सवाल चला यहाँ गया? 2-3 चीजें अच्छा, हैं। नहीं देखिए, सरकार कारवान मैगजीन अगर कारवान झूठ के फैला- खिलाफ तो पहले ये तो भी देशद्रोह कार्रवाइयां हो हुई गया। हैं। अगर वो गलत जानकारी, जो चीज लिखी ही नहीं अरे जनरल उसके नरवणे खिलाफ ने, पहले भी अगर कार्रवाइयां वो हुई हैं, आगे कैरावान भी मैगजीन- होंगी। अगर वो कैरावान मैगजीन संदीप, छाप रही है संदीप। तो कैरावान मैगजीन को जेल में डाल दो। बड़ी डालेंगे वो अच्छा, डाली डालेंगे। जाएगी, जो कानून अभी केस हुआ, केस हुआ। देखिए, अब आप पहला इशू को तो करिए, फिर दूसरे पे आएंगे। अच्छा, फिर पहला दूसरे इशू पर ये है, क्या लोकसभा में बगैर परमिशन के इस पे नहीं, डिबेट हो अब सकती उस है? बात पर- आंसर नहीं हो सकती। अच्छा। ठीक है, दूसरा और डिबेट, कतरन नहीं दिखाई जा सकती अखबार। कतरन मैगजीन बुक सब है उसमें 349 में, मैं पढ़ अच्छा, देता सब हूँ। है। एक सेकंड मैं पढ़ देता हूँ। अरे एक सब है, वो आर्टिकल छोड़िए ना, वो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट बोलिए होगा। बोलिए। 5 फरवरी को इसी साल, 5 फरवरी पिछले साल 2025, एक किताब JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, ब्रूस रिडेल की किताब, इसका प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में कितनी खामियां थी, यह बताने के लिए। फिर 2012 4 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस में कि कू होने वाला है। कू मतलब सेना सत्ता पर कब्जा करने वाली है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर। ठीक है, और संसद में चर्चा हुई। देखो, बीजेपी ने चर्चा की। एक सेकंड, अच्छा, चित भी मेरी, पट भी मेरी। कोई चितपट का सवाल नहीं, बड़ा क्लियर है। हाँ। ऑथेंटिकेशन अगर आप कर सकते हैं। अच्छा, ऑथेंटिकेशन। देखिए, कनेक्टेड है सारी चीजें। अच्छा, ये नहीं authentic थी। आइसोलेशन में नहीं है। ये ऑथेंटिक थी खबर। कौन सी खबर? 4 अप्रैल जब 2012 को इंडियन एक्सप्रेस शेखर गुप्ता इंडियन खुद एक्सप्रेस, संपादक अगर थे इंडियन एक्सप्रेस कि ने कोई खबर सेना कब्जा करने वाली है सत्ता पर, खबर मैं क्या पक्की कह थी रहा हूं? वो। इंडियन एक्सप्रेस ने अगर छापी है, कोई अखबार और ने अगर- बीजेपी ने अरे, खबर अरे, उठाई और उस वक्त जनरल वीके सिंह का नाम आया। जनरल वीके सिंह बीजेपी basic- ज्वाइन कर basic लेते हैं, principle- मंत्री बन जाते हैं। basic सब principle तो संयोग था, समझो, सब basic- संयोग था। संदीप जी। राष्ट्रभक्ति आप ही करते हैं नहीं बस। नहीं, कोई चीज नहीं है, बड़ी क्लियर है सारी चीजें। हाँ। जो रूल 349 एंड तो 197 वहां चर्चा कह कैसे रहा हो गई है, थी? बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ चर्चा मैं की, क्या कह उसी रहा वीके सिंह को गाजियाबाद से टिकट दिया। किताब छप चुकी थी जिसका हवाला आपने दिया। किताब नंबर नहीं, 1 अखबार की कतरन की बात कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल बगैर ऑथेंटिकेशन के नहीं अलाउड अच्छा, है। इंडियन Even एक्सप्रेस का अलाउड नहीं है। उसने कोट किया होगा किसी को, किसी को कोट किया होगा। अच्छा, प्लीज एक मिनट, अब एक पत्रकार नहीं, साथ में। नहीं। आशीष, कुछ समझ में आया? इंडियन एक्सप्रेस की खबर बिना ऑथेंटिकेशन नहीं छपती, कैरावान मैगजीन की खबर बिना ऑथेंटिकेशन छप जाती है। एक ना बड़े पुराना है, अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे तो मुझे याद आया, बड़ा खूबसूरत सा शेर है, नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। हाँ। तो जब आप खुद समय समय पर, अच्छा जंप भी कितना लंबा मारते हैं संदीप जी, आप देखिए रेफरेंसेस देने के लिए कभी आप सन 47 पे चले जाते हैं, कभी 62 पे आ जाते हैं, कभी 71 पे आ जाते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं। तो भाई जब आप खुद ये सब कर रहे हैं तो लीडर ऑफ और अभी ऑपोजिशन, प्रोफेसर महेश वर्मा ने कानूनी गलत कोट कर दिया कि आप लिख ही नहीं सकते। नहीं, और मैंने सुना उन्होंने, तो मैंने नोट किया, उन्होंने कहा कि एलओपी से अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ। तो भाई माफ कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बाकी तमाम जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सरकार के पक्ष के, वो जो एक के बाद एक रेफरेंस दे रहे होते हैं, तो अपेक्षा तो उनसे भी नहीं की जानी चाहिए कि आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत क्या होती है। ऐसे में मैं कहना ये चाह रहा हूं, की किताब है ना जिसका रेफरेंस आप जिक्र कर रहे थे, वीके सिंह बने ना बीजेपी की तरफ से मंत्री, बिल्कुल उन्हीं के ऊपर खबर थी कि सेना कब्जा करना चाह रही थी।
मनमोहन की सरकार पर का तख्ता पलट करने वाली थी। और सुनिए, हम तो ऐसे डे एंड एज में हैं संदीप जी, जहां पर एक के बाद एक ऐसी फिल्में आ रही हैं। आप देखिए, फेमस फिल्म मेकर्स एक के बाद एक फाइल्स पे फाइल्स, फाइल्स पे फाइल्स, फाइल्स पे फाइल्स। हाँ। तो भाई हर चीज का रेफरेंसेस आपकी तरफ से दिया जाएगा। हाँ। तो भाई नेता प्रतिपक्ष को, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को जब मौका मिल रहा है और कि नहीं, पूर्व अगर सेनाध्यक्ष- गलत जानकारी दी जा रही है तो इन लोगों को टांग क्यों नहीं दिया जाता? कैरावैन मैगजीन अगर गलत एक्सर्प्ट छाप रही है तो सीधे सीधे जेल में डालिए। नहीं तो यही तो, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अभी तक कार्रवाई के खिलाफ शायद कार्रवाई ही इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस कीचड़ में ये उतरना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि शायद जानते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यही तो कहा जाता है कि भाई पूर्व सेना अध्यक्ष ने अगर लिखा है तो वो बात सही होगी, आप उसको नकार नहीं सकते। कल को कोर्ट में आपके आर्गुमेंट पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या लिखा उसको पूरा क्यों नहीं पढ़ा राहुल गांधी ने? आलोक शर्मा, संसद के बाहर आकर भी पत्रकारों की लानत मलानत करते हो, ये आपका शगल हो गया है कि डिफेंडर्स ऑफ द बीजेपी। मैं यहां बैठा बीजेपी को डिफेंड कर रहा हूं। संदीप भाई, दो सवाल आपने पूछे। पहला सवाल आपने पूछा कि पढ़ा क्यों नहीं, संसद में उनको पढ़ने नहीं दिया गया। दूसरी चीज है कि क्या है उस बुक के अंदर और कारवां मैगजीन में क्या है, वो पूरा तो सब कुछ तो सोशल मीडिया पर सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है? कोई चीज ऐसी है क्या? पवन खेड़ा जी ने तो सारा कुछ ट्वीट किया है, पूरी पार्टी हमारी ट्वीट कर रही है, तो उसका कोई वो नहीं। दूसरा सवाल आपका है कि भाई लानत मनानत मीडिया की हो गई। जब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे सेंटेंस नहीं, जनरल साहब के सेंटेंस हैं, जनरल साहब ने लिखा है, और पत्रकार बार बार में अगर उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, वो भी पहचानने लगे कौन पत्रकार कहां से है, किस समूह से है, क्या पोजीशन। हाँ, तो पत्रकारों को भी खेमे में आप भी बांट दीजिए। ये बीजेपी का पत्रकार है, ये हमारा पत्रकार है, ये कांग्रेस का पत्रकार है। संदीप भाई, आज उस चीज का विषय नहीं है, फिर किसी दिन हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास ये कागज हैं, अगर इसमें आपने सारे सवाल वैलिड उठाए हैं। नरवणे साहब ने कहा कि भाई मैं 2.5 घंटे तक, 2.25 घंटे तक चारों तरफ फोन करता रहा, डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, अजीत डोभाल जी हो, पीएमओ हो, सब जगह से मैंने कहा, पूछा कि भाई टैंक चाइना के बढ़ रहे हैं मेरी तरफ, मैं क्या करूं? क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आर्मी डिसीजन नहीं ले सकती है। तो क्या जवाब मिला उनको? उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो इस बात को हम माने कैसे? ये बात सत्यापित कैसे होती है? एक मैगजीन ने कुछ छाप दिया, वो सही थोड़ा होगा। मैं अब पलटकर आपसे कहूं, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा सरकार का तख्ता पलट करने वाली है सेना 2012 में, हो गया क्या? तो एक मैगजीन की बात को मैं सच कैसे मानूं? देखिए, मैं पढ़ देता हूं इसको। टू ईच एंड एवरी वन माई क्वेश्चन व्हाट आर माई ऑर्डर्स। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है आज। नरवणे कॉल्ड राजनाथ अगेन आस्किंग फॉर क्लियर डायरेक्शंस, नन केम आउट। ये मैंने भी पढ़ लिया, पर मैं इसे सच कैसे मानूं? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। आप सत्यापित जो चीजें हैं, देखिए यहां पर जो कानून, जो अनुच्छेद नियम 349, वो क्या कहते हैं? सदस्य सदन के कार्य से संबंधित पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को पढ़ेंगे, संबंध ना होने पर सदन में जिक्र करने की इजाजत नहीं। और 353 नियम क्या है? चर्चा से पहले लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को आपको नोटिस भी देना होगा, और सत्यापित चीज ही तो दिखा सकते हैं। नहीं, क्या बीजेपी के सांसद ने नोटिस दिया था कि आज भारतीय रक्षा और सुरक्षा के ऊपर बात करेगा? क्या मोदी जी ने उस दिन नोटिस दिया था जिस दिन आर.के. लक्ष्मण के ऊपर चर्चा हुई थी, कार्टून के ऊपर? क्या जो आपने बुक जम्मू कश्मीर के ऊपर बात की, फॉरगॉटन क्राइसिस, क्या उसके ऊपर नोटिस दिया गया था? सारे नोटिस और सारे कानून कांग्रेस और विपक्ष के लिए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि 56 इंच का सीना आज एक्सपोज हो गया। दुर्भाग्य यह है कि सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए 1.5 साल से उस पुस्तक को पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है। सेना के शौर्य पर हमेशा सवाल उठाते हैं, ये आरोप है बीजेपी का। सेना के शौर्य का अपमान सबसे ज्यादा उस दिन हुआ था जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन के एक कोई घुसा है, न कोई अंदर आया है, न कोई हमारी पोस्ट कब्जे में है। 20 जवान शहीद होने के बाद देश के प्रधानमंत्री को यही सवाल सूझ रहा था, और उसके बाद 23 दौर की बातचीत हुई। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, कोई चेंजेस नहीं थे, तो 23 दौर की बातचीत क्या हुई? पर राजनाथ सिंह अगर ये सवाल पूछते हैं कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसका जिक्र करना क्यों जरूरी हो जाता है? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि अगर वहां पर उसमें गलत लिखा है तो जनरल साहब के ऊपर केस करो।
आपको पब्लिश नहीं होने देना है तो कारमा के ऊपर केस करो। अभी तो सिचुएशन ये है कि सरकार ना तो जवाब देती है, 1.5 साल तक अगर जनरल अपनी बात नहीं लिख पा रहा है तो ये तो अघोषित इमरजेंसी से बुरा हाल है। 4 क्लियर डायरेक्शंस, वो बार बार पूछ रहे हैं कि चीन के टैंक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें जवाब दो। 56 इंच का सीना दिल्ली में सो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी पर सवाल उठाओ, कांग्रेस पर सवाल उठाओ, पंडित नेहरू पर सवाल उठाओ। दुर्भाग्य ये है कि आज भी सरकार जवाब नहीं दे रही है। कृष्णा हेगड़े, एक सेकंड आलो। कृष्णा हेगड़े, राहुल गांधी आसान टारगेट है क्या? अगर गलत बयानी, गलत जानकारी किताब में लिखी है और वो किताब रिव्यू में है, रक्षा मंत्रालय के पास उसकी प्रतिलिपि है, तो कार्रवाई करनी है तो जनरल नरवणे के खिलाफ करो या पेंगुइन के खिलाफ करो, और ये एक्सर्प्ट छापे हैं कैरावान मैगजीन ने, उसके खिलाफ करो। राहुल गांधी पर घेराबंदी में लग जाता है पूरा सत्ता पक्ष, बाकी जगह खामोशी क्यों? संदीप भाई, राहुल गांधी का ये जो हिट एंड रन फिलॉसफी है ये एक्सपोज हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जहां जहां पर हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को, मोदी जी के सरकार को चाइना को जवाब देना था, उन्होंने दिया। ईट का जवाब पत्थर से दिया, और जहां जहां पाकिस्तान को जवाब देना था वहां पर भी पाकिस्तान को अपना सबक सिखाया। ये बस आपने कह दिया और हम मान लें। सुनिए, आपने कह दिया हम मान लें। बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, नहीं, आप पाकिस्तान की तरफ चले गए। चीन को लेकर क्या किया? चीन को लेकर क्या किया? गलवान इलाके में 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन और कब्जा लिया। ऐसे एक नहीं दर्जनों आर्टिकल्स छप चुके हैं। सरकार ने कह दिया कोई नहीं घुसा, बस वहां मान लिया जाए। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। राहुल गांधी को पहले पूछो 1962 में क्या हुआ, बस 1967 में इतिहास पढ़ाने लगे, 1987 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ। राहुल गांधी अरुणाचल में जो बीजेपी के ही सांसद थे वो कह रहे हैं अरुणाचल में दर्जन भर। एक मिनट कृष्णा हेगड़े, ना यहाँ कोई चुनावी रैली थोड़ा चल रही है, सीधे सीधे सवाल हो रहे हैं। आपके ही सांसद, बीजेपी के सांसद अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दर्जनों गांव वहां पर चीन ने बसा दिए। आपके सांसद गलत कह रहे थे, क्या नाम था? तापो उनका नाम, तापिर गांव का ये आरोप संसद के पटल पर, क्या वो गलत था? संदीप जी मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल सकता हूं। नहीं, ये थोड़ा आप यहाँ पर कोई सुनिए, वन वे बात करने के लिए नहीं आए। सवाल का जवाब, तापिर गांव जो कह रहे थे अरुणाचल में दर्जनों गांव बसा दिए चीन ने, क्या वो गलत बयानी कर रहे थे बीजेपी के ही सांसद? बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा 53,000 स्क्वायर किलोमीटर कांग्रेस के कार्यकाल में चाइना ने हमसे हड़पा है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, गालवान में जो इतिहास में चाइना के ऊपर सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई और डैमेज हुआ चाइनीज आर्मी को, वो गालवान में हुआ। और ये मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचनला, रेजांगला, मोखपरी, ये सारी ऊंचाइयां मोल्डो प्लाटो के सामने क्या हमने कब्जा नहीं ली थी और वापस दे दी? ये कब्जा छोड़ दिया। ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं जनरल नरवणे। ये जो कैजुअलिटीज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? क्या बताइए? सबसे ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज जो हमने चाइनीज, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे कि नहीं? हमारे 20, मतलब वो गैर जरूरी है, हमने उनके इतने मार दिए। हमारे 20 सैनिक गए या नहीं? उसका आदेश राजनाथ सिंह जी ने दिया है। उसका आदेश जो है, तो झूठ बोल रहे हैं जनरल नरवणे। इसके लिए हमने इतने, तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये संस्मरण के जो अंश सामने आए हैं ये झूठे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? देखिए, साफ साफ बताए ना दो टूक। नहीं, मैं आपका इसका भी जवाब देता हूं। जनरल साहब ने कुछ नहीं कहा, पेंगुइन बुक हाउस ने कुछ नहीं कहा। ये जो कह रहे हैं ये राहुल गांधी कह रहे। अच्छा, अरे उनका पब्लिशर कुछ नहीं कर रहा है, जो ऑथर है उसने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी बीच में सरकार डंडा चला रही है। सरकार ये बता देना कि ये झूठा है, सीधा आकर कह दे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है, अभी तक ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है, ये बता देना। जितना भी स्ट्राइक हमने चाइना के ऊपर किया वो आदेश किसने दिया?
वो आदेश हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, वो आदेश हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने स्ट्राइक दिया। किया या हम रक्षात्मक मुद्रा में रहे? एक सेकंड, ये मैं ये सवाल पूछ रहा। अरे भाई, आप कोई फौजी स्ट्रैटेजिस्ट थोड़ा हैं। एक मिनट, जनरल बिशंबर दयाल, एक सेकंड, जनरल बिशंबर दयाल स्क्रीन पर। हमने जो स्ट्राइक की चाइना पर, मतलब हमने स्ट्राइक की, हमने चाइना से जो जमीन कब्जाया हुआ है वो ली, या ये मगर हिल 6 ऊंचाइयां जिन पर हमने कब्जा कर लिया था 29-30 अगस्त 2020 को गलवान के बाद, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचनला, रजांगला, मोखपरी, क्या ये आज भी हमारे पास हैं? इन्हीं का जिक्र कर रहे थे ना जनरल नरवणे। देखिए संदीप, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं। 1962 वॉर जब ख़त्म हुई थी तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में उस टाइम भी एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुई थी जिसके तहत जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन किया गया था, और उसके तहत जहाँ जहाँ लड़ाई ख़त्म हुई वहाँ लड़ाई जो है वो उसके इधर हमारा है, वो लाइन से इधर हमारा है, उधर उनका है। ये तो एक बगैर उसके मतलब एग्रीमेंट के, मतलब एक वो था कि आप उधर बैठे मैं इधर बैठा हूँ, यही था कि जहाँ जिसका एक्चुअल कंट्रोल है वो वहाँ बैठा है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा दूसरा। तो उसके तहत तो रचना में आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, हमारे बहादुरों ने, अय्यर बहादुरों ने वहां वो डिफेंड किया, वो तो हमारी थी। हाँ, तो कैलाश रेंज कभी से हमारा था, और अगर जब हमने और गलवान के बाद हमने कब्जा लिया था ना, उसके बाद हमने वो कब्जा क्यों छोड़ दिया? यही तो मूल सवाल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब गलवान के बाद हमने वहां ऑक्यूपाई कर दिया तो उसे छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसको छोड़ने का मतलब आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, जो आपका है आप उसको तो यहाँ पर तार यही जुड़ रहे हैं ना, मोल्डो गैरिसन से ही। एक मिनट जनरल साहब, मोल्डो गैरिसन से ही ये 4 टैंक आ रहे थे ना जिनका जिक्र कर रहे हैं, जितना हम सुन पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संदीप, मुझे नहीं पता क्या है, जनरल नरवाने को आके क्लेरिफाई करना चाहिए, पर मैं एक बात मानता हूं, जब गालवान हो गया 15-16 तारीख को, तो फिर कौन सी मतलब वो परमिशन मांग रहा है, वो क्यों नहीं सरकार, मतलब गालवान के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था। क्या गालवान से लेके 30 अगस्त तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने, हायर लीडरशिप ने क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की हो? ये तो कंफ्यूजन है ना। या तो पॉलिटिकल लीडरशिप बता दे कि उस दिन मीटिंग हुई थी, हमने बोल दिया था, नहीं हम पाकिस्तान को लेकर, जनरल बिशंबर दयाल, अब मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछने वाला हूं। पाकिस्तान जब भी आंखें तरेरता है, हम बालाकोट करते हैं, ऑपरेशन बालाकोट हमने किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। चीन के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन है जिसका हमने खुलकर, जो अभी कह रहे थे कृष्णा हेगड़े, हम चीन को जवाब देते हैं, उनकी टेरिटरी में घुसकर, जो हमारी हुआ करती थी, जिस पर वो कब्जा किया हुआ है, कब घुसकर हमने उन्हें मारा है? बड़ा ऑपरेशन चलाया है, हाल फिलहाल में चलाया है। देखिए संदीप, नहीं कोई ऐसा, किसी ने कोई ऐसी, मुझे कोई खबर नहीं आई है, ना मैंने किसी फौज के उससे। 1967 में जो हमने किया था वो बिल्कुल वर्णित है, उसको ठीक से लिखा हुआ है नथुला में और छूला में जो हमने किया था। होश फाख्ता कर दिए थे हमने चीन के 67 में, हमारे बहादुर सैनिकों ने होश फाख्ता कर दिए थे चीन के, होश और लाशें बिछा दी थी। बिल्कुल। और उसके बाद चाइना डरा हुआ था। ये 93 की जो बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट जो एग्रीमेंट है, उससे लेके 2013 तक हमने 5-6 एग्रीमेंट की, जिससे आपने फौज में भी कंफ्यूजन डाल दी। तो गालवा से पहले ही जब डोकलाम हुआ और चाइना ने वॉयलेट की वो ट्रीटी, भारत को सब ट्रीटी से विड्रॉ कर देना चाहिए था। भारतीय सेना को एक साफ हुक्म दे देना चाहिए था कि भाई, नहीं, ये सेना के अपमान की बात आ रही है। एक जनरल हैं जिन्होंने कोई किताब लिखी, 2 साल हो गए, किताब सही है या गलत आप बता दीजिए ना, और ये पूरा मसला ही नहीं थम जाएगा क्या? आप एक आर्मी जनरल, सेना के प्रमुख रहे व्यक्ति के लिखे हुए पर सवाल उठ रहे हैं यहां पर। यही तो नहीं समझती इस देश के लोग और इस देश की पॉलिटी। यही तो मैं 2015 से रो रहा हूं कि सेना को गलियारों में मत घसीटो, एक दिन ऐसा आएगा कि सेना के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वो सेना के एक्स चीफ है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा है उनकी किताब में जो लिखने लायक नहीं है तो सरकार बुलाए और उसको बोले डिलीट कर दो, भाई ये पोर्शन ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। बात खत्म ना।
या उसको पब्लिश कर दो, सरकार बाद में नकार नहीं, ये कर दे। सेना का आप राजनीतिकरण हो रहा है। कल कोई एक कहेगा सेकंड 2008 में एयर चीफ ने कैसे बोल दिया कि मैंने मनमोहन सिंह सरकार को बोला था। हाँ, नहीं, अभी तो बीजेपी भी जब वो एयर चीफ को क्वेश्चन एक सेकंड सर, एक सेकंड बोला था, वो भी झूठ जनरल बोल रहा है। के सिवाच अब बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से गलवान के बाद सेना अध्यक्ष का बयान भी वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वो बयान चलवाइए, पीसीआर। भाई एक सर्विंग जनरल क्या कहेगा अपने मेमोआर्स में, संस्मरण में? अगर वो कोई बात कह रहे हैं, या तो वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, या जैसा जनरल बिशंबर दयाल ने कहा, आपको लगता है कि कुछ आपत्तिजनक है, सरकार को कहना चाहिए था जनरल नरवणे ये चीज हटा दो, बाकी हम छाप देते हैं। हाँ देखो संदीप, मेरे को 2 मिनट दो। देखो ये सच्चाई है कि जो हमने क्लास रेंज पकड़ी है ये भी काबिले तारीफ है। इसको क्यों नहीं हम उस ढंग से देख रहे हैं? अगर चीन के टैंक्स भी देखे गए थे, इसके बावजूद भारत पर ये ऊंचाइयां फिर हमने छोड़ क्यों दी? हमने पकड़ी, वो काबिले तारीफ है। हाँ, उसके बाद छोड़ क्यों दी? हाँ मैं बताता हूँ, वही मैं तो आपके साथ प्रोग्राम किया, इसके लिए हमने भी कहा है रजंगला, रिचंगला, मगर हिल, गुरंग हिल और स्पांगुर गैप जो 1962 में चीन आया था वो हमने कब्जे में ले लिया था। चशूल मोल्दोबॉल हमारे कब्जे में था, और हम भी ये कह रहे थे कि अभी इसको फेज 1 में निकलो। जब बात में हुई डिसंगेजमेंट की, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ और साउथ पेंगोंग फर्स्ट फेज में दिए जाएंगे और फेज 2 में डेप्साक और दमचो। उस समय हमें भी ये लग रहा था कि कहीं हमने दे दिया, हम निकल गए क्लास रेंज से, और ये डेप्सांग और डेपचौक से शायद ना निकले, मगर हमें गलत प्रूव हुआ क्योंकि अक्टूबर 2024 में वो भी डेप्सांग और डेपचौक से पीछे हटे जहां हमारी पेट्रोलिंग जाती है। और मैं ये कहता हूं हमें तो इसका फख्र करना चाहिए जिस प्रकार से हमने क्लास रेंज को पकड़ा। और मैं तो कहता हूं कि ये तो मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि भाई आपने चीन के प्रीएम्प्ट करके आपने ये सारे की सारी। तो जनरल नरवणे की किताब 2 साल से क्यों अधर में अटकी हुई है, लटकी हुई है? या तो वो प्रकाशित हो या कह दिया जाए इसमें जानकारी गलत है। हाँ संदीप, मैं इसके बारे में यही कहूंगा, वो उनको देखना चाहिए। हमें नहीं पता उसने उस किताब में क्या लिखा है, मगर मुझे ये लगता है कि मेरे को भी ये हरदम लगा कि लद्दाख में देखो मैं चीफ ऑफ स्टाफ 14 को रह चुका, और ये सच्चाई है कि लास्ट 10-12 साल के अंदर जिस प्रकार से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जिस प्रकार से आप आजकल हथियार ले गए हैं, आप अपने टैंक्स ले गए हैं, आप अपने बीएमपी ले गए हैं, आप आज आगे जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन। नहीं आगे हम जा रहे हैं, पर कुछ जब जो सवाल जनरल उठा रहे हैं उसको अगर नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं, क्या उन्हें हम सत्य ना माने? या इसमें देशभक्ति का सवाल राहुल गांधी के साथ जुड़ जाएगा तो वो जनरल नरवणे के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा? हाँ देखो, मैं ये बात आपकी संदीप कहता हूँ, पार्लियामेंट में डिस्कस अगर होती है तो होने दो, मगर दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा क्या? मनोज का यही है मूल। दरअसल यही सही देशभक्ति होगी। सच तो सामने आए ना, हम परिपक्व 78 साल के आजाद मुल्क हैं, हम कोई छोटा मोटा मुल्क है। उन लोगों से, उस राजनीतिक दल से आप दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जिस राजनीतिक दल का कभी अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। बंगारू लक्ष्मण इस देश के रक्षा सौदे के सीबीआई कोर्ट के दोषी हैं। उस राजनीतिक दल से आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं? जिस राजनीतिक दल ने हमेशा इस देश के रक्षा व्यवस्थाओं से समझौता किया है, उससे आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं? इसमें साफ साफ मैं आपको एक लाइन उस संस्मरण की सुना देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड, रिसीव्ड ए फोन कॉल 8:15 PM on the 31 August 2020. The information he received alarmed him. 4 Chinese tanks supported by infantry had begun moving a steep mountain trek towards the Rechina, eastern Ladakh. Joshi reported the movement to the Chief Army Staff General Manoj Mukund Narwane, who immediately grasped the severity of the situation. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range, the strategic high ground of the Indian forces of the siege. However, earlier in the dangerous race with the China People Liberation Army in the terror of the disputed line of the मतलब 4 टैंक आ रहे थे, ये बयान तो वहां पर राहुल गांधी ने भी दिया।
तो बस उसी पे मैं कह रहा हूं। तो क्या इस देश में कि जब देश का आर्मी चीफ देश के राजनीतिक, पर हमें ये कैसे पता यही लिखा है? शासन से ये हमें कैसे पता कि जनरल नरवणे ने यही लिखा है? ये तो किसी मैगजीन ने छापा है, ये कह रही है सरकार। अरे मैगजीन ने छापा है, मैगजीन में उनका इंटरव्यू है और उन्होंने साफ साफ अपनी किताब में, जो उनकी किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, उन्होंने बार बार कहा, और सरकार ने तो ये कबूला ना कि नहीं, हमने उसको प्रकाशित नहीं होने दिया। तो जो सरकार, जो स्वयं परीक्षार्थी है, उसी से अपना नंबर पूछेंगे। सरकार की ही अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी उसकी है। तो परीक्षा देने वाले से ही अंक पूछेंगे तो क्या बताएगा? वो कहेगा कि सब हमने सही किया। राजनाथ सिंह की को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसमें दूसरा कॉलम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने फ्रेंटिक कॉल किया है लगातार। उन्होंने नरवणे बिगेन द मेकिंग द फ्रेंटिक कॉल टू द लीडर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग द राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल बिपिन रावत, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एस जयशंकर, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, टू द ईच एंड एवरी वन माई क्वेश्चन वाज व्हाट आर माई ऑर्डर। ये देश के जो रक्षा प्रमुख लगातार ये पूछ ले रहा है। ये अहम सवाल मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। इसका सच सामने आएगा क्या आशीष कुमार सिंह, और ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, अमूमन आना तो चाहिए बिल्कुल, और जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको लेकर के विवाद हो गया है। वैसे संदीप जी, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी अगर अप्रूव करानी होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या तीनों फोर्सेज में से जिनके टेबल पे पड़ी हो उसमें कुछ वक्त लग जाता है, लेकिन 2 साल का लंबा वक्त, उसको लेकर के इतना, और अगली किताब आ चुकी है, पहले ही रिलीज हो चुकी है। हाँ। और आप इस किताब को अभी तक होल्ड करके रखें और फिर आरोप लगा रहे हैं कि प्रकाशित नहीं हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली, जो रक्षा मंत्री ने अंदर सदन में बोली थी, वो भी बड़ा क्रूशियल, उसको देखना होगा कि उन्होंने कहा अगर किसी ने इसको प्रकाशित नहीं होने दी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक इसको आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि ये प्रकाशित नहीं होगी या इस पर कोई बैन लगाया गया है। इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। जितनी जल्दी ये सच्चाई खुल करके सामने आ जाए उतना बेहतर है। एक बात मैं उस समय आपके जवाब में बोलना चाह रहा था। देखिए, आप जब बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, आप बार बार नेहरू का रेफरेंस देंगे और बासठ लेकर आएंगे। सुनिए, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी का नाम आपने रफाल में लेकर के उनको कटघरे में खड़ा किया था कि नहीं किया था? और अगर किया था तो नेता विपक्ष को मौका मिलेगा तो वो भी सवाल खड़े करेंगे। चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकता। और यहाँ पर साफ गोई से बात सामने आनी चाहिए। अगर एक सेना अध्यक्ष ने कुछ लिखा है, वो सही लिखा है या गलत लिखा है, बता दीजिए। या कुछ आपत्तिजनक लगता है तो ये तो रक्षा मंत्रालय को पब्लिशर्स के साथ वो अंश हटा देने चाहिए थे और बात खत्म हो जाती। पर अब तीर कमान से निकल गया है क्या, और सच्चाई सामने आएगी या घमासान चलता रहेगा, और ये बजट सत्र भी उस पर कुर्बान होता दिखाई देगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।